और अब मैं इस दौर में आऊंगा अमी याग्निक आपके पास। लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या जो शिक्षा नीति है इस वक्त जो 2010 में लाई गई थी उसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में सरकार इससे जुड़ा कोई विधेयक ला सकती है। अमी याग्निक, आपने तमाम नरेंद्र तनेजा को सुना, बीजेपी के हैं, और उसके अलावा तमाम जो एकेडमिशियन हैं और उसके अलावा जो एडुकेशनिस्ट हैं उन सबको सुना और उनका क्या कहना है आपने सुना। अमी याग्निक, मेरा सवाल है एक है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की जब सरकार रही हो या यूपीए की सरकार रही हो तो कुछ अच्छा नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा मैम कि कांग्रेस की सरकार से कोई गलती या यूपीए की सरकार से कोई कमी ना रह गई हो। अगर उस कमी को आज एक कंक्लूसिव पॉइंट पर पहुंचकर दूर करने की कोशिश की जा रही तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है इसमें मैम? दिक्कत कोई नहीं है। मैंने अभी भी बताया कि 2010 की पॉलिसी की वजह से वो राइट टू एजुकेशन में काफी बच्चे स्कूल में गए। हम या पब्लिक या प्राइवेट स्कूल की बात का कंपैरिजन अगर करते हैं तो देन वी हैव टू सी द होल एजुकेशन सिस्टम इन अ होलिस्टिक पिक्चर। हम कुछ अपोज नहीं करते, हम ये कहते हैं कि चलो 2010 से 2016 तक के स्टडी भी होगा, ये कमिटी की रिपोर्ट भी होगी, तो कमिटी की रिपोर्ट में ये भी होगा कि बच्चे के एग्जाम नहीं होते हैं, तो बताओ कि भाई कितने टीचर्स है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से विलेज में कौन सी स्कूल है। हम इतना कंपेयर करते रहते हैं कि भाई वो 8वीं साल कक्षा में आता है। मैम जब पॉलिसी आई थी तो ये नहीं कहा गया था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए एग्जाम नहीं लेंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे स्कूल में जाने लगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कह रहा हूं बच्चे स्कूल में जाए, आपने एक दायरा बढ़ाया स्कूल जाने वाले बच्चों का, पर ये पूरा देखेंगे। नहीं, इस पे बहस होनी चाहिए। मैं साल का रिजल्ट देखो ना। एक मिनट जान साहब, मैं कह रहा हूं कि राइट टू एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ वो भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। देखिए नहीं, वो तो जो आपका मुद्दा उस पर तो वो बोल ही नहीं रही, वो तो राज्यों का विषय, बहुत सारी चीजें, वो अलग विषय। मैं आपका जो विषय उस पर रहूंगा। देखिए, जो कांग्रेस के जमाने में यूपीए के टाइम में ये पॉलिसी आई वो काफी हद तक इंस्पायर्ड थी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे कंट्री से। मैं वहाँ कई साल रहा हूँ, मैं वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ वहाँ पे। और वहाँ के खुद वो देश नॉर्वे, स्वीडन मानते हैं कि उनके बच्चे इसकी खातिर उनके अंदर किलर इंस्टिंक्ट नहीं होता, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होती। देखिए, हमने जापान की तरफ देखना चाहिए, वहाँ पे क्यों एग्जाम है। हमने चीन को देखना चाहिए, वो देश जो हमारे नजदीक है और डेवलपिंग कंट्रीज है। हाँ, देखिए, सबसे बात राजनीति का नहीं है ना, बात कांग्रेस और बीजेपी का। ये कहना जो है देश की बच्चे और देश का भविष्य जरूरी है। नहीं सर, आप किलर इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा नरेंद्र तनेजा जी, उस वक्त जब ये पॉलिसी आई थी तो कहा गया था कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ गई रिजल्ट्स को लेकर, बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें इस पॉलिसी को और इस सिस्टम को हटाने की जरूरत है। क्या आप ये बता पाएंगे कि वो टेंडेंसी फिर से बच्चों में पैदा ना हो? नहीं, देखिए बात सुनिए, ये जो बात कही गई थी उसके जो सोशल रीजंस होते हैं वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात हमको देखना पड़ेगा कि हम जो एक सेकंड इनको बोलिए, जो चुप रहे बीच में बोलना आपसे ठीक नहीं होता है ना। दूसरा ये बात है कि जो पूरा इवेल्युएशन सिस्टम है, अब जैसे ये मजबूर ना करें आप हर बच्चे को आप मैथमेटिक्स पढ़े ही पढ़ें, बिना उसके आप 12th नहीं कर सकते या 10th नहीं कर, तो कुछ पॉइंट अच्छे हैं, जो अच्छे पॉइंट है उनको रखना चाहिए। वो सारे पॉइंट जो बच्चों का किलर इंस्टिंक्ट कम हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है, उनको तो दूर करना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% खराब है, ये ठीक नहीं होगा। हमको उसको रिविजिट करके चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप ये तो मानते हैं कि 100% खराब नहीं। यूएस वर्मा, अगर सुधार की जरूरत है उसको कि वो पॉलिसी को देखेंगे। मैंने यही मुद्दे पे बात की थी। ठीक है, ठीक है, मुद्दे पे बात की थी कि इट शुड बी रिव्यूड एंड हम अपोज नहीं करते, पर 2010 से आज तक कितना, मतलब आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस विरोध कर रही, लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि और भी कुछ मुद्दे उनको भी देखिए, आप केवल एक ही चीज पकड़ के क्यों बैठे हैं? ठीक है, यूएस वर्मा, आपका कमेंट। सही बात है, सही बात है जी। मेरा ये कहना है, मैडम को कहो जरा चुप करें। मेरा ये कहना है, देयर शुड बी एजुकेशन इन पॉलिटिक्स एंड नॉट पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। किलिंग इंस्टिंक्ट खत्म हो गया है। अच्छे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो बगैर एग्जामिनेशन के पास होते हैं। इसका साइकिक इफेक्ट दूसरे बच्चों पर होता है। आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, जितने प्रिंसिपलों से कंट्री में पूछिए, टीचर से पूछिए, 100% आपको वोट मिलेगी कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। दिस इज ए रॉन्ग पॉलिसी। मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं करता, 100% होना चाहिए। हम एग्जामिनेशन लेते हैं, बच्चे को राइटिंग स्किल्स आती है, रीडिंग स्किल्स आती है। क्लास 9th में बच्चा पहुंच जाता है, 4 सेंटेंस नहीं पढ़ सकता। बच्चा 11th में पहुंच जाता है, कंप्यूटर की स्पेलिंग लिख सकता। बच्चा जो है वो
आज दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, पढ़ने वालों की अलग क्लास है, ठीक है सर, पढ़ने वालों की दूसरी क्लास है, नॉन पढ़ने वालों की दूसरी क्लास है। सो हमें ये करना है कि एग्जामिनेशन होना चाहिए। वी रिकमेंड ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के एग्जामिनेशन होना चाहिए। मेरे पास समय कम है सर, मेरे पास समय कम है। हो। ओके सर, JS राजपूत साहब, एक होलिस्टिक पिक्चर हमें दीजिए उस कमेटी की रिपोर्ट की, और जल्दी से बताइए कि और क्या ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो इसके अलावा बच्चों को मदद करेगी। देखिए, कमेटी ने जो बातें कही हैं वह अनुभव के आधार पर कही हैं। जैसे 1991-92 में यशपाल कमेटी एक बनी थी कि बच्चों पर जो बोझ है, और उसको हम बस्ते का बोझ कहते हैं, करिकुलम लोड कहते हैं। तो परीक्षा एक लोड है, लेकिन केवल परीक्षा का ही दबाव बच्चों पर नहीं है, करिकुलम लोड है। उन्होंने कुछ रास्ते बताए थे, उन्हें आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बीच में कोशिश हुई मगर उसे बदल दिया। उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर बच्चे को आप और चीज़ें दे दें, पढ़ाने का ढंग रुचिकर बना दें, सही संख्या में अध्यापक दे दें, स्कूल का वातावरण ठीक कर दें, तो बच्चे को कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। बच्चों में सीखने की बड़ी प्रतिभा होती। लेकिन ये दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ा है, उसने बच्चे को कहाँ पर पहुँचा है, कहाँ तक पहुँचना चाहिए, इसका हमेशा ध्यान रखा है। उसके लिए कोई बिना तैयारी किए हमने लागू कर दिया। आपको अचंभा होगा कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन के लिए प्रिंसिपल्स को केवल 1 दिन की ट्रेनिंग दी गई, और वे जानते ही नहीं थे क्या होता। अब हो रहा है, तो कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन चलिए, मेरे पास समय कम है सर। आरसी जैन, आपका एक फाइनल कमेंट। आरसी जैन, आप स्कूलों से जुड़े हुए हैं और आप स्कूल से जुड़ी पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। आपको लगता है इतना आसान होगा सरकार को ये करना, वापस उस पॉलिसी को लाना? देखिए, बिल्कुल आसान होगा। सरकार के अंदर विल पावर होनी चाहिए, और मुझे लगता है इस सरकार के अंदर विल पावर है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कमेंट्स मांगे हैं, जनता से कमेंट्स मांगे हैं, हम लोगों से भी कमेंट्स मांगे हैं, हमें लगता है कि सरकार धरातल पे आकर के काम करेगी। और जिस प्रकार से मैकाले की पद्धति को नए सिरे से पिछली सरकार ने लागू करने का प्रयास किया कि मॉल के बाहर मुझे लठ लेके खड़े होने वाला गार्ड चाहिए, उस गार्ड वाली पद्धति को सरकार बदल करके, निश्चित रूप से आपकी जानकारी में दे दूं कि पहले 5वीं क्लास का भी, 8वीं क्लास का भी, 10th क्लास का भी और 10वीं क्लास का भी बोर्ड होता था। आपने वो सारे बोर्ड खत्म कर दिया। 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल करने पे आपने बैन लगा दिया। बच्चे यहाँ तक लिख के जाते, कापी खाली छोड़ के जाना होगा, तेरे बाप में हिम्मत हो तो फेल करके दिखा दो ना। बताइए, ये इस प्रकार के हालात आज दिल्ली में हैं। और मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं चाहना, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूं कि आप ज्यादा दूर न जाएं। आप दिल्ली के 9th क्लास के रिजल्ट को देख ले कि इस बार सरकार ने 6 बार 9th क्लास के बच्चों को पास करने का मौका दिया, जरूरी नहीं 10% में बच्चे पास। ठीक है सर, तो कुल मिलाकर बात, आप सभी लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर आती है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज खराब हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं है कि हर चीज पूरी तरह से अच्छी हो, और चीजों को समय के साथ चीजें बेहतर होती हैं, उनमें वैल्यू ऐड की जाती है। तो जरूरी है कि पॉलिटिक्स से हटकर एक अच्छे नजरिए से इस चीज को देखें, क्योंकि कोई भी हो, बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का लीडर, हर लीडर के बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, और इससे कोई मना नहीं कर सकता।